तो हमारे यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन, ओके, ये होता क्या है, टेक्स्ट क्या कहा गया। लीनियर रिग्रेशन, स्पेलिंग गलत लिख दिया। देखो इसका फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे y रिप्रेजेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y इक्वल्स टू वेरिएबल, और x क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड व्हाट इज m, राइट। So m is the slope. So slope means क्या? Slope means slope of the line. Slope of the line means how much y changes for a unit change of x. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर x में एक यूनिट चेंज करते हैं तो y में कितना यूनिट चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग x प्लस वन करते हैं तो y में कितना चेंज हो रहा है। अगर हम x माइनस वन करते हैं या x माइनस टू करते हैं तो y में कितना चेंज हो रहा है। समझ में आया? सो हाउ मच y चेंज फॉर ए यूनिट चेंज ऑफ x। सो x में चेंज करने के बाद y में कितना यूनिट चेंज हो रहा है, यही है m। और b का मतलब, b का मतलब b इज द इंटरसेप्ट। b is the inter intercept. Intercept means the value of y when x is जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब x का वैल्यू जीरो होता है तब y का वैल्यू क्या हो रहा है। x को कैपिटल में रखते हैं, इस y को भी। ओके, तो बेसिकली यही हमारा जो है इसका फॉर्मूला है। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m मतलब स्लोप, मतलब हाउ मच y चेंजेस फॉर ए यूनिट चेंज ऑफ x, मतलब x में अगर एक यूनिट चेंज करते हैं तो y में कितना वो चेंज हो रहा है। और b मतलब इंटरसेप्ट, मतलब जब x का वैल्यू जीरो होता है तब y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स गिव ए एग्जांपल विथ ए प्रोजेक्ट। सपोज मुझे पिज्जा का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट है हमारा प्रेडिक्टिंग पिज्जा प्राइस। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे डेटा है। तो हमारा पहले तो दो यहाँ पे वेरिएबल होगा, एक एक y और एक x। तो y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक एग्जांपल से समझते हैं।
देखो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसका नाम मैं देता हूँ डायमीटर। डायमीटर, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। ओके, डायमीटर इन इंच। इन इंच भी या कुछ भी हो सकता है यूनिट, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे 3 डायमीटर लूंगा। एक एक जो डायमीटर है। अच्छा, 1 सेकंड होल्ड करना, एक कॉल आ रहा है, 1 सेकंड। फिर से रिज्यूम करते हैं। तो मेरे पास पिज्जा का डायमीटर है कुछ, एक है सपोज 8 इंच, एंड दूसरा है 10 इंच, एंड तीसरा जो है वो है 12 इंच। ओके, नाउ मेरे पास और एक वेरिएबल है जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे होगा प्राइस। हो गया हमारा प्राइस। तो ये होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस इन रुपीज भी हो सकता है और डॉलर भी हो सकता है, मैं यहाँ पे डॉलर से ही कंसिडर करूंगा। और इसका प्राइस है सपोज 8 इंच का प्राइस होगा $10, 10 इंच का प्राइस होगा $13, और 12 इंच का प्राइस होगा $16। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। वाई देखो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, राइट। तो एक्स जब जब इंक्रीज होता जा रहा है, एक्स का वैल्यू जब जब इंक्रीज हो रहा है, तो देखो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, पिज्जा का अगर साइज बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, और पिज्जा का अगर साइज रिड्यूस होगा, कमेगा, तो प्राइस भी कम होगा, राइट। सो हमारा ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ हमें क्या करना होगा, अब हमें इस एम को कैलकुलेट करना होगा। एम को कैलकुलेट करना होगा, तो एम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो उसको देखते हैं पहले। फॉर कैलकुलेटिंग एम, so m equals to sum of product of deviation deviations divided by sum of square of deviation for x। तो a इसका फॉर्मूला है, sum of product of deviations and divided by sum of square of deviation for x। ओके, तो a भी मैं करके दिखाऊंगा अभी। ये है हमारा m का फॉर्मूला, और b का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा। b का फॉर्मूला रहेगा मीन ऑफ y, मीन ऑफ y माइनस m। m मतलब हमारा जो m कैलकुलेट करके निकाला है, m इंटू मीन ऑफ x। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो पहले m को कैलकुलेट कर लेते हैं। m को कैलकुलेट कर लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। तो इसका मतलब पहले हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा x का y का, देन उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, देन उस प्रोडक्ट का सम निकालना पड़ेगा, राइट। सो पहले डेविएशन निकालने के लिए डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, बोलो तुम लोग बोलो, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है। हाउ टू कैलकुलेट डेविएशन।
Does anybody know? Well, like not exactly, but I'm like we have to find the sigma of like for each number we have to subtract the mean from the mean and then Yes, find yes, the yes, yes, yes. sigma of it. First of all, we have to Find the calculate the mean. mean first. Then Yes, we have to minus subtract the value from mean. yes, and we have to find the sum of that all. Sum of that deviation. Yes, and Okay. like divide by that like Yes, yes. So first of all, we have to calculate the mean. Okay. So how to calculate mean? वेरिएंस मीन मतलब वेरिएंस मैंने कुछ लिख दिया क्या? ई टू दी पावर टू. अच्छा, वेरिएंस माइनस मीन. अच्छा. नहीं नहीं, वेरिएंस, हाँ. चलो मैं ही दिखा देता हूँ. पहले मीन ऑफ एक्स. ये नीचे क्यों नाम गया? ऊपर उठना चाहिए था थोड़ा. अब ठीक है. तो मीन निकालो इसका. 8 + 10 + 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 18. 30 डिवाइडेड बाई आई गेस 10 होगा. एंड सिमिलरली मीन ऑफ वाई निकालो. मीन ऑफ वाई निकालो तुम लोग. तो 10 13 16. 10 13 16 तो डिवाइडेड बाई 3. 3 29 39 डिवाइडेड बाई आई गेस है 13 होगा. yes sir 30. ओके. थोड़ा सा ऊपर. आप निकलना पड़ेगा डेविएशन. डेविएशन फॉर एक्स. सो डेविएशन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है मैंने बोला था. तो मीन माइनस हमारा एक्स. मीन माइनस एक्स. मीन ऑफ एक्स माइनस एक्स. तो 10 - 8 क्या होता है? -2. और 10 - 10 0. एंड 10 - 12 इज 2. राइट. ये है डेविएशन ऑफ एक्स. सिमिलरली हमें निकालना पड़ेगा डेविएशन ऑफ वाई. Similarly, we have to find deviation of y. सेम यहाँ पे क्या होगा? 13 - 10 - 3. और ये होगा 0. और ये होगा 3. राइट. अब क्या करना होगा देखो. आ है यहाँ पे. हमें डेविएशन पता चल गया. थोड़ा ऊपर उठ जा भाई. हमें डेविएशन यहाँ पे पता चल गया. सो यहाँ पे फॉर्मूला था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन. तो डेविएशन निकल निकाला गया. तो डेविएशन का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. तो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन. So we have to find now product of deviation. एकदम इजी है. कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस या डिफिकल्ट मैथ यहाँ पे नहीं है. एकदम इजी है. इजी करके समझो. सो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस निकालना पड़ेगा. प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब दोनों डेविएशंस का मल्टीप्लाई. सो -2
मल्टीप्लाई बाई -3, सो हमें हर एक का मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ ए एंड इसके साथ वो एंड इसके साथ ए, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा हमें। ओके, तो -2 इंटू -3 क्या होता है? 6. 6, नॉट -6, इट्स 6, एंड 0 इंटू 0 होता है ऑब्वियसली 0 एंड 2 इंटू 3 इज 6। तो हमें मिल गया प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सो हमें मिल गया प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। अब क्या निकलना पड़ेगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, तो इनका सम निकाल दो, इनका सम कर दो, इजी है एकदम, कुछ भी नहीं है इतना खास, कर दो सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन डेविएशन। तो इनका प्राप्त करने से कितना होता है? 6 प्लस 0 प्लस 6, 12 होता है, 12। तो हमें ए वाला पोर्शन मिल गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, तो ये हो गया हमारा 12, ए वाला पोर्शन मिल गया। अब हमें क्या निकलना होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स। सो पहले एक्स का डेविएशन निकलना पड़ेगा, तो जो कि ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे, डेविएशन ऑफ एक्स। अब इसका स्क्वायर स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, फिर उसका सम निकलना पड़ेगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है एकदम। तो यहाँ पे लिखा जा स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स। सो इसका स्क्वायर निकालो। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। सबको पता है। अब सिंपल इनका इसका सम निकाल दो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स निकाल दो, कुछ भी नहीं है, कर दो, कॉपी करके ही लिख दो, पूरा। कॉपी करके ही लिख दूंगा। अब इसका स्क्वायर निकलने से क्या आएगा? 4 प्लस 0 प्लस 4, 8 आएगा। देखो, ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टास्क कुछ था? एक्स वाई हमें पता है, इसका एवरेज निकालना तो सबको आता है, और इसका डेविएशन निकाल दो। वो एक्स के साथ मीन को माइनस कर दो, सेम सेम वाई को भी सेम। देन उसका प्रोडक्ट निकाल लो, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, देन प्रोडक्ट का सम निकाल लो, देन एक्स का जो डेविएशन निकाला था उसका स्क्वायर कर दो, देन स्क्वायर जो निकाला है उसका सम कर दो। एकदम इजी है, कुछ भी उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, है ना? अब आ जाते हैं हमारे असली फॉर्मूला पे। तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा एम को। तो फॉर कैलकुलेटिंग एम, एम इक्वल्स टू क्या लिखा था? सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन। यहाँ पे क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन हमारा 12, सो 12 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ फॉर एक्स। सो हमारे स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फॉर एक्स क्या है? 8 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 8, 12 डिवाइडेड बाय 8, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? एम इक्वल्स टू, हाँ, 12 को 8 से डिवाइड करने से क्या आता है? 1.5. वन, 1.5. अच्छा 1.5, 1.5। तो हमें एम एम का वैल्यू पता चल गया 1.5। इसका मतलब क्या है? स्लोप पता चल गया। सो हाउ मेनी वाई चेंजेस फॉर ए यूनिट चेंज ऑफ एक्स। सो अगर हम एक्स में 1 चेंज करें तो वाई में कितना चेंज होगा? 1.5 यूनिट चेंज होगा, राइट? लाइक हम एक्स प्लस 1 करते हैं तो क्या होगा? वाई प्लस 1.5, राइट? तो इन दोनों के अंदर रिलेशन पता चल गया हमारा क्या है इस केस में। नाउ लेट्स कैलकुलेट आवर बी।
लेट्स कैलकुलेट आवर बी। तो बी में क्या है, मीन ऑफ वाई माइनस एम इंटू मीन ऑफ एक्स। तो हमारा यहाँ पे मीन ऑफ वाई क्या है, मीन ऑफ वाई है 13। तो 13 माइनस मीन एम इंटू मीन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एम क्या है हमारे 1.5 इंटू मीन ऑफ एक्स। तो मीन ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 10। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बोलो। 15 माइनस 13 माइनस 15, आई गेस -2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब जब भी हमारा x का वैल्यू 0 होगा, सो y का वैल्यू होगा -2। सो द वैल्यू ऑफ y इज -2 व्हेन x इज 0 इन आवर केस। देखो प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। जो x, अगर x हमारा पिज्जा का डायमीटर अगर 0 हो, 0 मतलब पिज्जा ही नहीं है, तो पिज्जा ही नहीं है तो उसका प्राइस भी 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे अब जो जब थियोरिटिकली देखो तो x का वैल्यू आएगा -2। ओके, now calculate our y, our predict variable. So let's assume we have introduced a new pizza. We have introduced a new pizza with diameter 20, with diameter 20. ओके, तो उसका प्राइस क्या हो सकता है, इसको प्रेडिक्ट करना होगा। तो the question is, if a new pizza with diameter 20 inch, then what would, would be the price ऑफ इट। अप्रोक्सीमेटली प्राइस क्या हो सकता है इसका, अगर एक पिज्जा का डायमीटर 20 इंच न्यू पिज्जा एक आए तो उसका प्राइस क्या हो सकता है। तो ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। हम हमारे पास यहाँ पे y को कैलकुलेट करना है, मतलब प्राइस को कैलकुलेट करना है। हमारे पास यहाँ पे m है, x है एंड b भी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पकड़ लेते हैं x इक्वल्स टू 20, मतलब हमारे पिज्जा का डायमीटर है 20, m है 1.5 एंड b है -2। ओके, और हमारा फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, एम एक्स प्लस बी। सो y इक्वल्स टू एम मतलब 1.5, 1.5 इंटू 20 प्लस बी, बी का वैल्यू है -2, -2। इसको कैलकुलेट करो, कितना आंसर 28, आता है बोलो। 28. 38। ओके, तो 38, Sir, 28, sir. 28 कैलकुलेट, लेट मी कैलकुलेट 15 इंटू 20, 30, हाँ 28, बिकॉज ये प्लस माइनस करके एक -2 हो जाएगा। तो एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, इसको आएगा हमारा 30 माइनस -2, y इक्वल्स टू 28। So 28. So if a new pizza with diameter 20 inch, then what would be the approximately price? Price would be $20, right? The approximate price, the pizza with 20-inch diameter would be approximately $28। ओके, तो इस तरह से हमारा जो लिनियर रिग्रेशन मॉडल है एक काम करता है। अब चलो इसको हमारे पाइथन में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार। ओके, चलो सेम इस फॉर्मूला को हम पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे। आज का है डे 11।
पहले इसको मैनुअल तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, उसके बाद स्किल लाइब्रेरी को यूज करके भी देखेंगे और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। मेरे पास एक न्यू फाइल बना लूंगा मैं। न्यू फाइल का नाम दूंगा डे 10, डे 11 एक्चुअली, डे 11 लिनियर रिग्रेशन डॉट फाइव। तो चलो एक कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कुछ भी लाइब्रेरी का यूज मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। सिर्फ मैं यहाँ पे मीन को फाइंड करने के लिए सिर्फ numpy का यूज करूंगा और कुछ भी नहीं। एकदम रॉ कोड लिखूंगा, कोई भी लाइब्रेरी का यूज नहीं करूंगा, एकदम मैनुअली करूंगा। ओके, तो सिर्फ numpy का यूज करूंगा एक मीन निकालने के लिए। तो मीन भी मैं मैनुअल निकाल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। इंपोर्ट numpy एस np हो गया। हमारा एक्स ले लेते हैं एक लिस्ट के अंदर, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था वही मैं लूंगा। तो एक यहाँ पे है मेरा 8, 10, 12। ओके, तो यहाँ पे लूंगा 8, 10 एंड 12। ओके, मैं यहाँ पे y अब लूंगा। y क्या लूंगा, क्या था, 10, 13 एंड 16। ओके, 10, 13 एंड 16। अब क्या करना होगा, हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए हमें दो मीन निकालना पड़ेगा, एक तो एक्स का मीन और दूसरा वाई का मीन। तो मीन निकालने के लिए हमें numpy का यूज करना होगा यहाँ पे। numpy का बिना भी कर सकते थे मैनुअली, इसको ऐड करके देन उसको 3 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैं फिर भी numpy का यूज कर ही लेता हूँ, वरना कोड बहुत बढ़ जाएगा। तो मीन निकालने के लिए पहले हमें इसको एरे में कन्वर्ट करना होगा। ये हमारा लिस्ट में है, लिस्ट में से एरे में कन्वर्ट करना होगा मीन निकालने के लिए। सो एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं numpy में, ये मैंने दिखा चुका हूँ ये डे 3 numpy वाला क्लास में। सो np.array. हाँ, यस, np.array। एक एक्स एरे में np.array, एंड इसको दे देते हैं x, एंड सिमिलरली y एरे में दे देते हैं np.array y। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, एक्स मीन एंड वाई मीन। तो एक्स मीन इक्वल्स टू np.mean x array and y mean np.mean y array। इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं इसका मीन ठीक ठाक से आया है या नहीं। प्रिंट एक्स मीन एंड वाई मीन, चलो देख लेते हैं एक बार प्रिंट करके। मेरा बैटरी भी खत्म हो गया, लॉगिन कर देते हैं। हो गया। तो देखो इसका मीन आ गया मेरा 10.0 एंड 13.0। तो मुझे ऐसे 0.0 में नहीं चाहिए, मुझे एक राउंड फिगर में चाहिए। मुझे सिर्फ ये दिखाए 10 एंड 13, ये 0.0 ना आए मुझे चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक राउंड Typecast. फंक्शन लगा देना होगा। हाँ, टाइप कास्ट भी कर सकते हैं,
इंटीजर में टाइप कास्ट भी कर सकते हैं, वो भी कर देते हैं इंट करके, ये भी लगा सकते थे। और राउंड भी लगा सकते थे, राउंड नाम का एक फंक्शन है, इससे कम चल जाएगा। So, so हाँ, for round we have to use round of np dot mean, right? यस 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 यस, राउंड, राउंड डॉट नहीं, नहीं, इंट की जगह सब राउंड निकलना पड़ेगा इस तरह से, Okay, okay, got it. राउंड इस तरह से, इस तरह से। तो ठीक है, ये मीन ठीक ठाक आ रहा है। नाउ हमें क्या निकालना होगा नेक्स्ट, हमारा मीन निकल गया, अब दोनों का डेविएशन निकालना होगा, तो चलो डेविएशन निकालते हैं। सो डेविएशंस एक्स, इसको एक एम्प्टी लिस्ट दे देते हैं, एम्प्टी लिस्ट, एंड सिमिलरली डेविएशन वाई, इसको भी दे देते हैं एम्प्टी लिस्ट। क्योंकि डेविएशन जो है वो एक वेरिएबल में नहीं रहेगा, वो तीन होगा, मतलब एक लिस्ट में स्टोर करना होगा, तो एक लिस्ट बना लिया मैंने। अब इसको क्या करना होगा हमें, अम, इसको एक से माइनस करना होगा, राइट, एक से एक्स का मीन को माइनस करना होगा। तो इसके लिए हमें एक्स का हर एक वैल्यू Loop. को, हाँ, एक्स का हर एक वैल्यू को एक्स के मीन के साथ माइनस करना होगा, इसका मतलब एक्स के अंदर मुझे एक लूप चलाना होगा, है ना, इस तरह से। फॉर आई इन एक्स, फॉर आई इन एक्स मतलब आई क्या करेगा, एक्स का हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप इटरेट करेगा। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डेविएशन एक्स डॉट अपेंड फंक्शन यूज करूंगा, और इसके अंदर क्या स्टोर करूंगा, आई माइनस एक्स मीन, राइट। तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पहले 8 होगा, और एक्स मीन क्या रहेगा, हमारा एक्स मीन तो है मेरा 10, तो 10. 8 - 10 देन होगा 10 - 10 देन 12 - 10, ये होता जाएगा, और डेविएशन एक्स के अंदर ये अपेंड होता जाएगा। सिमिलर सिमिलर सेम केस में वाई के लिए भी करूंगा, फॉर आई इन वाई एंड डेविएशन वाई डॉट अपेंड, डेविएशन वाई डॉट अपेंड आई माइनस वाई मीन, वाई मीन। तो चलो इन दोनों को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं ठीक ठाक आउटपुट आ रहा है या नहीं। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, प्रिंट डेविएशन एक, देन उसके बाद देख लेते हैं डेविएशन वाई। हाँ, -202 एंड -303, तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट ही आ रहा है जो था। नाउ क्या करना होगा हमें, इन लोग का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई निकालना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सम करना होगा, उस मल्टीप्लाई वैल्यूज को मुझे सम करना होगा। तो मैं इसके लिए एक साथ ही कर दूंगा ये दोनों को। तो मैं मल्टीप्लाई को एक, मैं अलग एक लिस्ट में स्टोर करके भी कर सकता था कि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और एक नया लिस्ट बना के उसमें अपेंड करूं, देन उसका एलिमेंट को मैं प्लस करूं, तो मैं एक साथ ही कर देता हूं इसको। इसके लिए मुझे एक वेरिएबल लूंगा, मैं वेरिएबल का नाम पूरा नाम के हिसाब से ही रख रहा हूँ तुम लोगों के समझने के लिए। सम ऑफ Product of deviation. प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस इक्वल्स टू, इसको 0 रख लेते हैं, क्योंकि हम सम करके इसके अंदर ही स्टोर करेंगे, तो इनिशियली इसको 0 असाइन कर देते हैं। अब इसको एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, तो रेंज कितना रहेगा, कितना बार चलेगा, तो इसका लेंथ जो है हमारा एक्स और वाई का लेंथ कितना है, मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 बार चलेगा। इसका भी लेंथ ले सकता हूँ, इसका भी लेंथ ले सकता हूँ, जो मर्जी किसी एक का लेंथ ले सकता हूँ, तो मैं एक्स का ही लेंथ ले लेता हूँ, तो लेन एक्स मतलब 3 बार चलेगा।
0 से 2 तक। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन प्लस प्लस डेविएशन एक्स आई of I. ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, डेविएशन वाई ऑफ आई, राइट। I. Yes. डेविएशन वाई ऑफ आई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डेविएशन एक्स के अंदर क्या क्या है, -2 0 2, और डेविएशन वाई के अंदर क्या है, -3 0 3। तो एक बार सबके अंदर इटरेट करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन का वैल्यू इनिशियली 0 है, तो 0 प्लस हमारा करेगा 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 6, देन 6 प्लस 0 6, देन 6 प्लस 6 12, 12 करके इसके अंदर स्टोर कर लेगा। तो ये बेसिक पाइथन है एकदम, जिस तरह से हम लोग सीरीज करते थे पाइथन में। चलो एक बार इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन 12 आना चाहिए, 12 आ भी गया, इतना भी है एकदम। चलो अब हमें क्या निकालना होगा, ओ वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन हमें इतना तक हो गया। अब हमें ये निकालना है स्क्वायर ऑफ डेविएशन एक्स और उसका सम, तो सो हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स। तो इसको भी एक साथ निकाल देते हैं। तो फिर से हमें लेना होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फॉर एक सम नहीं, इसको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, नॉट प्रोडक्ट, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फॉर एक्स, इसको ले लेते हैं इनिशियली 0। अब क्या करना होगा हमें, डेविएशन एक्स जो है, डेविएशन एक्स के अंदर एक लूप चलाऊंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, और हर एक एलिमेंट को टू दी पावर करके उसका स्क्वायर निकालूंगा। बेसिक पाइथन का फंडा है। तो फॉर आई इन डेविएशन एक्स एंड sum of square of deviation for x equals to sum of square of deviation for x plus क्या होगा हमारे, उसका Deviation स्क्वायर। x of I to multiply हाँ, the डेविएशन डेविएशन x ऑफ x आई मल्टीप्लाई exponential of x. मल्टीप्लाई, हाँ Yes. एक्सपोनेंशियल 2, राइट। ये हमारा निकाल के आ गया। तो इसको भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। इसका 8, तो इसका भी रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है। नाउ अब हमें क्या निकालना होगा, हमें m को कैलकुलेट करना होगा। अब हमें m को कैलकुलेट करना होगा। तो m का क्या होगा, तो दोनों जो निकाला है वो डिवाइडेड बाई ये, so m इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Product डेविएशन, हाँ, डिवाइडेड बाई square. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फॉर x, राइट। हो गया हमारा m। देन हमें b निकालना होगा। तो b में क्या है, y मीन माइनस m इंटू नया x, जो न्यू x रहेगा, तो न्यू न्यू x प्लस b, सॉरी ये मैंने m इंटू न्यू
बी का मैं भूल लिख दिया, एम इंटू एक्स मीन, एम इंटू एक्स मीन, ये वाला था, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। अब हमें जो प्रेडिक्ट वाई जो है वो उसका फॉर्मूला होगा एम इंटू न्यू एक्स प्लस बी। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें यूजर से एक इनपुट लेना होगा, जैसे कि New new x. हाँ न्यू एक्स। तो मैं न्यू एक्स मैं प्री डिफाइंड ही कर देता हूँ, न्यू एक्स को मैं 20 कर देता हूँ, यूजर से नहीं लिया। और न्यू वाई, या आप बोल सकते हो प्रेडिक्ट वाई। तो प्रेडिक्ट वाई, तो प्रेडिक्ट वाई का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, प्रेडिक्ट वाई इक्वल्स टू एम, M into एम new x इंटू न्यू plus न्यू एक्स प्लस बी, न्यू एक्स प्लस बी हो गया। और हमें प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा और लिखूंगा एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी डॉलर एंड प्रेडिक्ट वाई ये तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब इसको कर देते हैं रन। 28. 28.0, तो रिजल्ट एकदम सिमिलर आ रहा है। ओके, अंडरस्टैंड ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है पूरा जो फॉर्मूला। नाउ अब इसको ही हम देखेंगे स्केलर लाइब्रेरी के मदद से। ओके, तो इसके लिए मैं एक अलग सा फोल्डर बना लेता हूँ, अलग सा फोल्डर नहीं, सॉरी, फाइल। मैंने एक बना लिया, एक नया फाइल, और यहाँ पे फ्रॉम स्केलर डॉट, इसका जो है, इसका जो पैकेज का नाम है डॉट स्केलर डॉट लीनियर मॉडल, आई गेस, हाँ, लीनियर मॉडल इंपोर्ट linear regression, sklearn dot linear model import linear regression। ओके, नाउ सेम हमारा x जो रहेगा सेम मैं दूंगा, 8 10 12 एंड 10 13 16। तो 8 10 12 एंड y रहेगा हमारा 10 13 16। ओके, अब हमें क्या करना होगा, एक मॉडल इक्वल्स टू, हमें लीनियर रिग्रेशन को एक डिफाइन करना होगा, मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन, एंड हमारा जो फंक्शन है मॉडल डॉट फिट, मॉडल डॉट फिट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। एक बार रन करके देख लेते हैं पहले कुछ भी एरर आता है या नहीं। थोड़ी देर वेट करो। Sir, in line number 6 and 7, what we are doing, sir? हाँ, लाइन नंबर 6 में हम लोग जो इनपुट कर रहे हैं जो मॉडल को, इसको हमें इनिशियलाइज करना होगा इस तरह से, एक वेरिएबल में इसको इनिशियलाइज करना होगा, सिमिलर एज स्केलिंग, सिमिलर एज स्केलिंग, इसमें नहीं।
एक सेकेंड, हमारा जो स्केलिंग का था, तो यार स्केलिंग वाला नहीं मिल रहा है। So in actually line number 6, we have to initialize this as a variable. Okay, तो हमें जो लीनियर रिग्रेशन वाला जो यहाँ पे मेथड है या फंक्शन है, इसको इनिशियलाइज करना होगा एक वेरिएबल में, यही इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे एक हमें एरर आ रहा है किस चीज का, रिटर्न फीड मेथड एस्टिमेट, जो एरर है वैल्यू एरर, एक्सपेक्टेड 2D array got 1D array instead, इसको रीशेप करना होगा लाइक, आई गेस इसको एज ए इसको रीशेप करना होगा शायद। एक बार पढ़ लेता हूँ इसको क्या बोल रहा है, कैसे देना चाहिए। Yes, it is telling reshape हाँ, इसको रीशेप array. करना होगा। हाँ, एक्स को जस्ट इसको एक 2D array में दे देते हैं इस तरह से। चलो आप देखते हैं। Count input variable with high system number of simple 1 3। अच्छा, तो इस तरह से नहीं, मुझे अलग अलग ए में देना पड़ेगा। नाउ इट्स वर्क, आई गेस इट विल वर्क। हाँ, अब ये वर्क कर रहा है। ओके, सो इसको देने के लिए एक्स को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में देना पड़ेगा। अगर इसका शेप को देखना चाहूँ एक्स डॉट शेप करके, इसके लिए हमें पांडा को इंपोर्ट करना होगा। पांडा एट पीडी, कैसे देखते थे, ये इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम एक्स एंड प्रिंट एक्स डॉट शेप। इस तरह से नहीं होता है, df डॉट शेप एंड एक्स। So df inside the shape, no? Period or अच्छा, pd डॉट शेप, हाँ यस यस यस, pd डॉट शेप एंड df यहाँ पे। df. अंडर दैट नो एक्यूरेट, मैं भूल क्यों जा रहा हूँ इसको, एक बहुत मतलब ये हो जाता है। अच्छा, df डॉट शेप और कुछ नहीं, ठीक ही था। pd डॉट शेप नहीं, df डॉट शेप, df डॉट शेप, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
हाँ, इसका शेप 3/1। तो इसका शेप हमेशा 3/1, या मतलब 3 भी हो सकता है, 3 रो और 4 रो। तो इसको इस शेप में रखना होगा। ओके। सो सो एक रो और 3 कॉलम नहीं, अलग अलग रो में रखना होगा। तो 3 रो 1 कॉलम। ओके। यहाँ पे हमें फिट करने के लिए उसको रिमूव कर देते हैं। अब इसको कंपेयर करके देख लेते हैं, एक नया वेरिएबल देके। सो मैं दूंगा यहाँ पे न्यू x 20 एंड predict y equals to model dot predict, और हमें इस स्ट्रक्चर में देना पड़ेगा। इसको सेम स्ट्रक्चर में देना पड़ेगा, एक्स को भी एज ए न्यू रो। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट न्यू एक्स, प्रिंट एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी डॉलर इतना, प्रेडिक्ट प्राइस, प्रेडिक्ट वाई, लेट मी रन। Now it gives similar result. Expected price will be $20। इसको रिमूव करके देख सकते हैं क्या? नहीं, वो पहले ही ठीक था। तो देखो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट ही आ रहा है। एक्सपेक्टेड प्राइस वुड बी $28। तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। और अगर इसको जो हमने मैनुअली करा है, अगर इसको भी रन करो, एकदम सेम डेटा ही है, सेम इनपुट सेम ही है, तो यहाँ पे भी आ रहा है एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी $28। ओके। तो लाइक यहाँ पे जो है हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मॉडल डॉट फिट यहाँ पे कैसे कम कर रहा है, इसका इनर वर्क कैसे कम कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको समझा दिया एक मैनुअली करके। ओके। सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली हेयर, इट्स क्लियरली शो इन हेयर। ओके। तो इसी तरह से हमारा ये कम करता है लीनियर रिग्रेशन। कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, तो कमेंट आउट कर देते हैं। और ये पता चल गया। अब तुम लोगों को मैं एक टास्क दूंगा होमवर्क के लिए। एक होमवर्क दूंगा मैं तुम लोगों के लिए। तुम लोगों का होमवर्क ये रहेगा। मेरे पास एक डेटा फाइल है शायद, एक सेकेंड। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये वाला शायद, यहाँ पे ये वाला नहीं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यही वाला ही होगा शायद। हाँ, इसको मैंने मैनुअल देके किया था कि तुम लोगों को मैं एक शीट दे दूंगा।
यही तो था वो। तो इसको ही मैं एग्जाम्पल के जरिए मैं दिखा देता हूँ एक बार। इस इसको ही इस सेम एग्जाम्पल को मैं दिखा देता हूँ एक बार। चलो, यहाँ पे ही कुछ नेसेसरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि फ्रॉम sklearn डॉट linear model linear model import uh, linear regression linear regression। और हमें जो बोला था स्केलिंग के लिए, तो स्केलिंग एंड ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट के लिए भी एक ले लेते हैं। सब एक साथ दिखा दूंगा। फ्रॉम sklearn डॉट प्रीप्रोसेसिंग import standard scale and from sklearn डॉट, वो वाला क्या था हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए, मॉडल सिलेक्शन। sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import train test split and panda import pandas as pd। ओके, तो एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो मैं डेटा फ्रेम बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे यहाँ से ही ले लूंगा, यहाँ से ही डेटा करके ले लूंगा। ये डेटा क्या है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो देखो, ये एक हमारा हाउस का डेटा है। ओके, तो एक कुछ बड़ा डेटा नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा ही डेटा है। तो यहाँ पे हाउस का एक साइज है, यहाँ पे स्क्वायर फीट में है। तो पहला हाउस है ये 850 स्क्वायर फीट, देन सेकंड हाउस है 900 स्क्वायर फीट। इस तरह से एक डेटा है। उसका बेडरूम का नंबर है, तो पहले हाउस का जो बेडरूम है 2 बेडरूम है, देन 3 बेडरूम, 4 बेडरूम। ओके, देन लोकेशन इंडेक्स, तो इसका लोकेशन है। सो 1 इन 1 मंथ, मतलब समझो कि ये एकदम टायर 1 सिटी में है, 2 मतलब एक टायर 2 सिटी में है, 3 मतलब 3 टायर सिटी में है। ओके, कुछ इस तरह से। मतलब लोकेशन इंडेक्स मतलब जो फीचर्ड इंजीनियरिंग में जो इंडेक्सिंग दिखाया था, कुछ उस तरह से ही समझो। दिल्ली मतलब 1, मुंबई मतलब 2, इस तरह से। ओके, और इसका प्राइस, हाउस का प्राइस, ये हो गया। ओके, सो यहाँ पे तुम लोग एक बार बोलो, यहाँ पे हमारा एक्स क्या है और वाई क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा है, एक बार बोलो एनीवन। Price is dependent variable, and यस X is size, bedroom, and location index. यस यस, साइज, बेडरूम एंड लोकेशंस आर द independent variable, and price is the dependent variable, dependent with size, bedroom and location. Okay, so what we need to do, we have to convert it as a data frame. So df equals to ed dot data frame, and वहां पे दे देता है डाटा डेटा। ओके, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर होके आया है। तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर होके आ गया डेटा। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, हाँ, अब हमें इसको एक्स में एंड वाई में स्टोर करना होगा। इस वेरिएबल्स, इस ए को, मतलब हमें
डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स वेरिएबल में स्टोर करना होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वाई में स्टोर करना होगा, राइट। चलो करते हैं उसको। तो एक्स इक्वल्स टू, शायद इस तरह से करना होगा। तो ऐसा ही मतलब हर एक ईच रो में, ईच इंडिविजुअल रो में बेडरूम्स एंड प्राइस एंड सॉरी लोकेशन इंडेक्स ओके, हमारा एक्स में स्टोर हो गया। और वाई में क्या स्टोर करना होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल Price. जो कि यहाँ पे है प्राइस, जो कि यहाँ पे है प्राइस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, इसको अब हमें डिवाइड करना होगा ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट में। तो हम कुछ डेटा को ट्रेन करेंगे और पूरा का पूरा डेटा देके ट्रेन नहीं करेंगे, हम लोग मशीन को पूरा डेटा नहीं देंगे। 80% डेटा हमें हम देंगे मशीन को ट्रेन करने के लिए और 20% डेटा टेस्ट के लिए रख देंगे। ओके, तो हमें इसको ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करना होगा। तो वो हम कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था पिछली किसी क्लास में, ये वाला सेक्शन पे, राइट। तो ये इस तरह से करते हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, यहाँ पे ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट कुछ इस तरह से। टेस्ट साइज एंड रैंडम स्टेट 42, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इतना ज्यादा कौन लिखेगा। चलो इसको पेस्ट कर दिया। तो हम एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट को ले लिया और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यहाँ पे कॉल कर लिया और यहाँ पे एक्स और वाई को दे दिया और टेस्ट साइड हम लोगों ने दे दिया 0.2 मतलब 20% और रैंडम स्टेट 42 का मतलब क्या है ये मैंने पिछले क्लास में बोल चुका हूँ। इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं किस तरह से हुआ है। प्रिंट क्यों करूंगा, वहां से ही कॉपी कर लेते हैं, तो ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा एरर, फाउंड इनपुट वेरिएबल विथ inconsist number of sample 3 by 1। हमारा यहाँ पे एरर क्यों आया, शायद यहाँ से कुछ मैंने गलत टाइप का डाल दिया। हाँ, इसको इस तरह से डालना होगा, एक इसको इस तरह से देना पड़ता है, इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इससे if in sample 1 and test size 2 and train size known, the resulting train set will be empty. Adjust any of the aforementioned parameter। अब यहाँ पे क्या हुआ, फीचर्स है, हमारा टारगेट है। इसको एक बार रन करके देखते हैं हमारा यहाँ पे ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। यहाँ पे तो ठीक ही था, यहाँ पे ट्रेन ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट हो रहा था।
सेम ही तो है, मैंने गलत क्या लिख दिया? एक्स प्लस वाई टेस्ट एंड ट्रांजिस्टर स्टेट, फिर यहाँ पे एक्स वाई। ओके, मुझे तो यहाँ पे एरर पता चल नहीं रहा है। ट्रांजिस्टर स्टेट disk size 0 and train size none। देख लेते हैं एक बार क्या है गलत। Which is an issue because of how you are defining x and y right now. You are passing a list column name string instead of actual data featured variable from the data. As a result, this split is not working correctly. Correctly exact features and y target। अच्छा, हमें इस तरह से लिखना होगा, x इक्वल्स टू df डॉट करके। अच्छा, इस तरह से लिखना होगा हमें, df एंड df। छोटी छोटी चीज गलती हो जाता है। चलो, अब ये स्प्लिट हो गया फाइनली। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक दो तीन चार पांच डेटा था, तो देखो यहाँ पे जो ट्रेनिंग फीचर्स एक दो तीन चार, यहाँ पे चार डेटा ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग में आ गया। और टेस्ट फीचर में एक डेटा यहाँ पे आ गया। ओके, तो ट्रेन में यहाँ पे आ गया, और वाई में मतलब हमारा वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट में भी करके आ गया। ये हमारा वाई ट्रेनिंग लेवल एंड टेस्टिंग लेवल। ये हमारा वाई वाई का ट्रेनिंग लेवल ये चार, और टेस्टिंग लेवल इसका टेस्टिंग लेवल आ गया। ओके, बहुत ये करने के बाद फाइनली आ गया। अब इसको क्या करना होगा? मैंने बोला था कि एक बार डेटा लेके इस डेटा को हम लोग रॉ नहीं दे देंगे। ट्रेंड से हम लोग ने तो स्प्लिट तो कर दिया डेटा को, अब इसको हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को रॉ नहीं Linear. दे सकते। हाँ, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को नहीं दे सकते रॉ, क्योंकि देखो एकदम सा एक का वैल्यू है तो 850, एक का वैल्यू है 1200, एक का वैल्यू है 1800। देखो मतलब बहुत गैप है इन दोनों के अंदर। 1200 बहुत गैप है, तो इसको क्या करना होगा, इसको हमें स्केलिंग करना होगा। तो स्केलिंग करके इसको एक मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में लाना पड़ेगा हमें, लाइक 0 से 1 तक एक रेंज में लाना पड़ेगा। मैंने इस क्लास में बोला था स्केलिंग क्यों काम आता है क्लास में शायद। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला था एनकोडिंग, स्केलिंग एंड फीचर सिलेक्शन में। तो स्टैंडर्ड स्केल क्यों काम आता है, इसको हमें स्केल करना होगा डेटा को।
रॉ नहीं दे सकते। रॉ डेटा देने से क्या होगा वो भी मैं दिखाऊंगा बाद में। तो हमें इसको डिफाइन करना होगा स्टैंडर्ड स्केल को। वही मैं बोल रहा था, तुम जो बोल रहे थे ना कि इस तरह से हमें डिफाइन करना पड़ता है, स्केलर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर जो हम लोगों ने डिफाइन किया था। उस तरह से भी हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल को भी एक हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन इस तरह से। स्केलर इक्वल्स टू हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है स्टैंडर्ड स्केलर को। स्टैंडर्ड स्केलर, और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर भी कैसे काम करता है, मतलब इसका इनर वर्क क्या है, ये भी मैंने मैनुअली बताया था इसमें। इस प्रोग्राम में मैंने मैनुअली बताया था कि इसका अंदर काम कैसे करता है। ओके, नाउ स्केलर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर, एंड उसके बाद हम लोग स्केल करने के लिए दे देंगे, इस तरह से देते हैं। आ गया वो वाला image। तो स्केल डेटा इक्वल्स टू स्केलर डॉट फिट, फिट ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म, आगे दूसरी तरह से भी देते हैं। सो हाँ, एक्स के लिए एक स्केल करना होगा और वाई के लिए एक्स ट्रेन के लिए एक और एक्स टेस्ट के लिए। तो, तो एक एक्स टेस्ट स्केल इक्वल्स टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और इसको देना पड़ेगा एक्स को, एक्स एक्स ट्रेन को, सॉरी एक्स ट्रेन जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे एक्स ट्रेन को देना पड़ेगा। नहीं, टेस्ट एक्स ट्रेन, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स ट्रेन स्केल, ट्रेन स्केल, और एक टेस्ट स्केल, टेस्ट स्केल इक्वल्स टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म नहीं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिट ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिट ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। मुझे वो मैनुअल वाला स्केल का पेज खुलने दो। देखो, हमें फिट ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मतलब, जब हम फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, तो देखो मेरे पास एक एक्स तो रहेगा हमेशा। तो एक्स का पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा, और उसके हिसाब से इसका इसका सिग्मा निकाला जाएगा, और देन इसके सिग्मा का साथ, मतलब इसका जो, हाँ सिग्मा का साथ जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया है एक्स का, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग इसका स्केल निकाला जाएगा फिट ट्रांसफॉर्म में। और अगर हमें एक यहाँ पे लिखते हैं न्यू एक्स, तो यहाँ पे अगर हम लोग न्यू एक्स के कुछ कुछ भी देते हैं, मतलब कुछ भी यहाँ पे वैल्यू देते हैं, तो अगर उसका हम फिट ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका भी एक फिर से नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा, और उस नया स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग उसका स्केल निकालेगा। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें जो ओल्ड वाला जो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मेरा न्यू एक्स का स्केल चाहिए, नहीं तो दोनों का वैल्यू एकदम से अलग हो जाएगा। तो फिट ट्रांसफॉर्म करने से एक नया स्टैंडर्ड डेविएशन होकर उसका स्केल निकलता है, और अगर फिट ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो पुराना वाला का जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया था उसके अकॉर्डिंग हमें स्केल होगा, होता है। ओके, तो एक बार प्रिंट करके भी दिखा दूंगा किस तरह से आता है। प्रिंट एक एक स्ट्रेंथ स्केल एंड एक टेस्ट स्केल कर देते हैं रन।
तो देखो, हमारा जो पूरा ए वाला जो एक्स का जो डेटा था, हमारा हमारा वो देखो एकदम एक स्केलिंग हो गया, एक स्टैंडर्ड स्केल में डिवाइड हो गया। बेडरूम साइज, बेडरूम एंड लोकेशन के, लोकेशन तीनों, तीनों का, तीनों फीचर्स का एक देखो स्केल हो गया। सो 1 पॉइंट, मतलब एकदम उसका वैल्यू क्लोज टू एनफ है, एक एक दूसरे के साथ, क्लोज टू ईच अदर। ओके। और ये है हमारा टेस्टिंग वाला, एक टेस्ट स्केल वो वाला, और ये ट्रेन वाला। ओके। तो हमारा जो है वो हो गया, टेस्ट ये हो गया, स्केल्ड हो गया, तो इसको कर देते हैं रिमूव। अब क्या करना होगा, हमें मॉडल को इनिशियलाइज करना होगा। मॉडल इक्वल्स टू linear regression, मॉडल इक्वल्स टू linear regression। देन उसके बाद मॉडल डॉट फिट, फिट क्या क्या दूंगा, हमारे यहाँ पे देना पड़ेगा एक्स एंड वाई फीचर्स एंड लेवल। तो एक्स को मैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ना देके मैं यहाँ पे दूंगा एक ट्रेन स्केल। तो हमारा जो स्केल डेटा है मैं स्केल डेटा को दूंगा एक ट्रेन स्केल एंड वाई ट्रेन, एंड वाई ट्रेन को दे दूंगा। इस तरह से ही देना पड़ता है शायद। और अगर सक्सेसफुली हो जाए तो मैं एक प्रिंट दे दूंगा, प्रिंट मॉडल ट्रेंड सक्सेसफुली, एक मैसेज दे दूंगा। मॉडल ट्रेन सक्सेसफुली, मैसेज मैसेज आ गया, मतलब एक ट्रेन हो रहा है ठीक ठाक, कोई एरर नहीं है। तो इस मॉडल को हम लोग सेव भी कर सकते हैं, सेव करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेव नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट करूंगा। ओके। अब मैं यहाँ पे करूंगा प्रेडिक्ट। तो मैं एक वेरिएबल लूंगा वाई प्रेड इक्वल्स टू, जैसे लिखा था मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एंड किसके ऊपर से प्रेडिक्ट करना है मेरा, मुझे एक्स टेस्ट के ऊपर से प्रेडिक्ट करना है, एक एक्स टेस्ट को, इसको देखे टेस्ट करूंगा। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स, एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट एंड प्रिंट वाई प्रिंट, मतलब वाई प्रिडिक्शन को प्रिंट करते हैं। और हमारा जो एक्स वाई जो टेस्ट के लिए लिखा रखा था, जो हमारा एक्स टेस्ट के अकॉर्डिंग जो वाई टेस्ट है यहाँ पे, तो वाई टेस्ट का भी देख लेते हैं एकदम, मतलब दोनों का सिमिलर आ रहा है या कितना आ रहा है ऊपर देख लेते हैं। तो प्रिंट वाई टेस्ट, तो वाई टेस्ट डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखना पड़ता है शायद, आई गेस। वाई टेस्ट डॉट वैल्यूज, वाई टेस्ट डॉट वैल्यूज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कि प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट प्राइस, और तो देना पड़ेगा एक कोटेशन और एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, प्रेडिक्ट प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। चलो एक बार इसको रन करके देख ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रेडिक्ट प्राइस आया ए और एक्चुअल प्राइस आया ए, मतलब जो बहुत ही एकदम, मतलब नॉट क्लोज टू एनफ, एक दूसरे के साथ एकदम, एकदम भी क्लोज नहीं है।
So our training model is not optimized. Yes, our training model is not optimized. तो ये हो सकता है हमारा लैक ऑफ डेटा, हमारा लैक ऑफ डेटा के लिए हो सकता है। I think, sir, scaling, like, can you check once, like, uh, विदाउट स्केलिंग। yes, or ओके like there is some mistake, or maybe uh, because, ओके ओके, लेट्स डू विथ विदाउट स्केलिंग। तो यहाँ पे देते हैं एक्स एक्स ट्रेन, राइट, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, देन डायरेक्ट दे देते हैं, देन मॉडल ट्रेन सक्सेसफुली, देन एक बार चेक कर लेते हैं एक्स टेस्ट को। यस, इट्स नाउ क्लोज टू एनफ, क्लोज एनफ। तो यहाँ पे स्केलिंग में थोड़ा सा ये आ रहा है, लैक आ रहा है, लेकिन स्केलिंग देना पड़ता है, स्केलिंग से गुड गुड प्रैक्टिस, बट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इसलिए ही आ रहा है। नाउ इट्स क्लोज एनफ, राइट। दोनों में डिफरेंस प्रेडिक्ट प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस में जो है बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा है। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ वे है शायद। sir, I guess like for small data, when we don't have that much data set, then I guess scaling will like create problem for our prediction. Instead of use we have to use scaling when there is a large data set. That time it will give a more optimized or more. यस, दैट गेट मोर ऑप्टिमाइज। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो लार्ज डेटा सेट के लिए स्केलिंग बहुत ज्यादा मतलब एफिशिएंट रहता है। यहाँ पे देखो, मैंने जो सेम यहाँ पे भी लिखा था, यहाँ पे देखो अगर मैं स्केलिंग करता हूँ तो देखो यहाँ पे प्रेडिक्ट प्राइस मेरा और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज आ रहा है, एकदम क्लोज टू एक्चुअल प्राइस मेरा इस प्रोग्राम की केस में। तो एक्चुअल प्राइस है वो 2,20,000 है और प्रेडिक्ट प्राइस में 2,30,000 आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्केल भी कर चुका हूँ। हमारे वाले में तो it was around twice. यस, So why like I स्केलिंग think में code तो थोड़ा सेम सा, ही है. तो स्केलिंग में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है मेरा। एक्सटेस्ट, हाँ कोड तो सेम ही है एकदम। और यहाँ पे भी है, और मॉडल डॉट की स्केल को दे देते हैं। अच्छा, मेरा गलती कहाँ हुआ था, मैं अभी तब दिखा रहा हूँ एक बार। Scale to नहीं, वहां पे नहीं, मैं यहाँ पे एक मॉडल डॉट फिट में एक ट्रेंड स्केल को ही देता हूँ। एक ट्रेंड स्केल को देखिए, मैंने देखो, मैं यहाँ पे एक स्केल डेटा को देके ट्रेन किया हूँ, और जब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तब यहाँ पे मैंने स्केल वाला डेटा नहीं दिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो रॉ डेटा है उसको दे दिया। मुझे यहाँ पे ए वाला डेटा देना चाहिए था, ए वाला वेरिएबल देना चाहिए था, एक एक टेस्ट स्केल वाला देना चाहिए था। इसको देने से थोड़ा ऑप्टिमाइज आएगा, आई गेस। तो मैंने जब ट्रेन किया तब मैं स्केल डेटा को देके किया, और जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तब मैं नॉर्मल डेटा से देके कर रहा हूँ, इसलिए ही थोड़ा सा ये आया था। हाँ, अब ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है, राइट। अब ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है। अब देखो इसका डिफरेंस क्या है, एक्चुअली पता चल गया। तो ये है विथ स्केलिंग, और अगर हम लोग विदाउट स्केलिंग करते हैं सिमिलरली, तो मैंने बोला था, तो मैं एक स्केलिंग करके भी दिखाऊंगा और एक
नॉन स्केलिंग करके भी दिखाऊंगा, का एक डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड विदाउट स्केल, एक्सटेंड एंड वाई ट्रेन, एक्सटेंड एंड वाई ट्रेन। देन हमारा मॉडल डॉट फिट नहीं, मॉडल वन डॉट फिट होगा। वाई फिट वन इज टू मॉडल वन डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, नॉर्मल एक्स टेस्ट, इसको दे देते हैं predict price y trade 1 and y test without value। तो ये हमारा होगा प्रिंट विथ स्केल, विथ स्केल, एंड ये वाला है हमारा विदाउट स्केल, विदाउट स्केल। देखो यहाँ पे विथ स्केल में जो हमारा, अच्छा विथ स्केल में और विदाउट स्केल में सिर्फ एक नंबर का ही डिफरेंट आ रहा है, नॉट एक नंबर, जस्ट 0.1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज आवर डेटा सेट इज टू स्मॉल। Okay, so when we have large data set, then you can see the a huge difference with scale and without scaling. Okay, you guys try with yourself। होमवर्क रहेगा, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सीधा गूगल पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे कागल हाउस प्राइस डेटा सेट। ओके, कागल हाउस प्राइस डेटा सेट लिखने के बाद इस तरह से एक आएगा कागल हाउस प्राइसिंग डेटा सेट। यहाँ पे जाना, जाने के बाद कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्राइस जो हमारा वाई है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे प्राइस है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारा है, वाई एरिया है, बेडरूम, बाथरूम, ये क्या है, स्टोरीज, मेन रोड, गेस्ट रूम, बहुत सारा है। तो कुछ कुछ चीज तुम रख भी सकते हो और कुछ कुछ चीज नहीं भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी से। और यहाँ पे जो यस नो है, इसको एक लेवल में कन्वर्ट कर देना, यस के लिए 1 और नो के लिए 0 में कन्वर्ट कर देना। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने से एक सीएसवी फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ओके, एक सीएसवी फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। देन तुम लोग क्या करना, तुम लोग वो पांडा पांडा की मदद से रीड सीएसवी करके इसको लोड करना। करने के बाद उस डेटा को लेके ऐसे वाई में जो हमारा टारगेट वेरिएबल है उसको रखना, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स में उस फीचर्स को रखना, फीचर्स जो जो रखने का मन चाहे, एरिया रख सकते हो, बेडरूम, बाथरूम, स्टोरीज, मेन रोड, ये सब रख सकते हो। और रखने के बाद यहाँ पे बहुत सारा एक ह्यूज डेटा है, बहुत सारा कॉलम का होगा आई गेस। तो इसको देखे एक बार, ट्रेन करो, ट्रेन करना, खुद से प्रैक्टिस करना, ट्रेन करके देखना, चेक करना, एक बार विथ स्केलिंग करके देखना, विदाउट स्केलिंग करके देखना। और एक चीज बताऊंगा इसको खत्म करने से पहले, हाँ, अब एक खुद से एक बार करना, एक खुद से करने के बाद तुम लोग क्या करना, तो मैंने तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन भी दिखाया था मैटप्लॉटलिब की मदद से।
तो उसका एक उसके रिगार्डिंग एक लाइन चार्ट बना सकते हो, एक ग्राफ चार्ट बना सकते हो कि तुम्हारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। ओके, तो एक्चुअल एक्चुअल प्राइस को और प्रेडिक्टेड प्राइस को एक एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना, और ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो, बार चार्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो। खुद से एक बार ट्राई करना घर पे। ओके, अगर नहीं होता तो मैं तो हूँ ही कर देने के लिए। ओके, अंडरस्टैंड गाइस? Yes, Yes, sir. sir. ओके।